विदिशा के ऑडिटोरियम में आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश द्वारा देश के गौरव और हमारे जिले के गौरव चंद्रयान-3 सफल टीम के सदस्य एवं विदिशा SATI कॉलेज से पास आउट डॉक्टर प्रफुल्ल जैन का विदिशा में हुआ स्वागत व सम्मान। विदिशा के कई स्कूल के स्कूली विद्यार्थियों को कराया अपने विचारों से अवगत। इस मौके पर नगर के गणमान्य रहे मौजूद। वही डॉक्टर प्रफुल्ल जैन ने विदिशा से चंद्रयान तक का सफर के बारे में पत्रकारों से की खुलकर चर्चा। वही इस पूरे कार्यक्रम के आयोजनकर्ता के मुख्य राजेश जैन से हुई चर्चा। विदिशा न्यूज़ 24 की रिपोर्ट। खतरा है, जान की बात है, आदमी की जान की, तो हम उसमें उसको बहुत ही रगड़ तरीके से उसकी टेस्टिंग होती है। उसमें बहुत सारी रिडंडेंसी डालते हैं। वो एक जो बोलते हैं आप, जो दूसरे कंट्री के लोग बोलते हैं, उसका नाम हमने रखा है गगनयान। तो गगनयान होगा जिसमें कि हम 3 एस्ट्रोनॉट्स गगनयान में। बचपन ही मेरा यहाँ पे जन्म मेरा गंजबासौदा में हुआ, यही मैं पला बढ़ा। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा गंजबासौदा से मैंने की। इसके बाद फिर SATI में से मैंने इंजीनियरिंग की। तो विदिशा से तो बहुत लंबा मेरा लगाव रहा ही है। और मेरे माता और पिता यहाँ पे गंजबासौदा में थे। बासौदा में वो कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो वहीं से वो रिटायर भी हुए। यहाँ पिछले 10 साल के पहले तक तो वो गंजबासौदा में ही थे। विदिशा से इसरो तक का सफ़र कैसा रहा और कब आप इसरो में शामिल हुए? तो मैं इसरो में मार्च 1989 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और हैदराबाद के सेंटर में इसरो के मेरा चयन हुआ था। 1988 में मैंने यहाँ से इंजीनियरिंग SATI से इंजीनियरिंग की थी। पहले मैं यहीं कॉलेज में लेक्चरर था और इसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन वहाँ इसरो में हुआ। इसके बाद 1989 से 13 साल तक मैं हैदराबाद के केंद्र में मैंने एक वैज्ञानिक अभियंता के रूप में काम किया, जहाँ पे मैंने जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह होते हैं उनके जो भू अर्थ स्टेशन होता है उसकी डिज़ाइन और सिस्टम इंजीनियरिंग में काम किया। इसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र अहमदाबाद हुआ, जहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन सैटेलाइट की का जो स्टेशंस होते हैं उनके इंस्टॉलेशन और उनकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम किया। फिर मैं इसरो मुख्यालय में मुझे वहाँ पे नियुक्त किया गया और 17 साल मैंने इसरो मुख्यालय में इसरो के पूरे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के कार्यक्रम हैं उस कार्यक्रम का पूरा प्लानिंग और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा एजुसेट, टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन का भी काम वहाँ पे हमने किया। इसके बाद फिर अब जब पिछले साल भारत सरकार ने इन स्पेस जो है संस्था है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथराइजेशन सेंटर, उसका जब इसरो मुख्यालय का अहमदाबाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उस समय मुझे इसरो से उस इन स्पेस में डायरेक्टर के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया और पिछले साल से मैं अब अहमदाबाद में ही इस हेडक्वार्टर इन स्पेस हेडक्वार्टर में। चंद्रयान-3 की जो सफलता आप सबने देखी है, उसमें आपकी क्या भूमिका रही? जैसा मैंने बताया कि अब मैं इन स्पेस में प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड अथराइजेशन में डायरेक्टर हूँ और जो प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड अथराइजेशन है उनका उसका जो रोल है वो देश में कोई भी अंतरिक्ष की गतिविधियाँ हों उसको वो अथराइज करते हैं। उनके अथराइजेशन के बाद ही कोई भी गतिविधि होती है, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या इसरो जैसी संस्था हो या निजी संस्था हो। तो चंद्रयान-3 का जो लॉन्च थी एज़ वेल एज़ जो उनका पेलोड जो रोवर और लैंडर था उन उसका अधिग्रहण मैंने किया था। तो उसका काफ़ी मूल्यांकन किया जाता है और मेरा जो सवाल ये था, हाँ, जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था, इसमें जो टूल्स और इक्विपमेंट थे, वो इसरो के द्वारा निर्मित थे या उनमें आउटसोर्स के सहयोग लिया था, जैसे BHEL या L&T या टाटा या और कोई अगर इसका क्या भूमिका रही? तो इसरो सर्टेनली इसरो अकेला ही ये सब चीज़ें नहीं करता है। जो इंडस्ट्री होती है वो उसमें इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसरो इंडस्ट्री को जैसे इवन लॉन्च के लिए भी या सैटेलाइट के भी बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो इंडस्ट्री को बनाए देता है, चाहे वो BHEL हो, गोदरेज हो, कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और छोटे इंडस्ट्री भी जो है इसमें सहयोग प्रदान करते हैं और तब जाके जो है पूरा का पूरा कोई भी मिशन हो वो रहता है। तो चंद्रयान-3 में भी इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा योगदान था। नए मिशन को लेकर क्या तैयारी शॉर्ट में? तो नए कई तरह के मिशंस अब इसरो प्लान कर रहा है। सबसे पहला तो जो है गगनयान है, जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, जो मानव को
स्पेस में ले आके और फिर वापस लेके आएगा। इसके अलावा आदित्य जो L1 है, अब जो 6 जनवरी के आसपास उसको सूर्य के जब वो अपनी कक्षा में पहुंचेगा, तो वो एक हम लोग उसकी तैयारी में हैं। इसके अलावा आदित्य L1 जो कि सूर्य की का एग्जामिनेशन कर रहा है, वो अभी जो ऑलरेडी छोड़ा गया है, अब वो 6 जनवरी के आसपास सूर्य के पास पहुंचेगा। इसके अलावा कई तरह के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं और अर्थ ऑब्जर्वेशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जिन पे कि काम चल रहा है। नेविगेशन का हमारा खुद का नाविक कंस्टलेशन है, उस कंस्टलेशन को भी हम सस्टेन करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा इंटरप्लेनेटरी जो मिशंस हैं, जैसे चंद्रमा की और आगे के लिए या और दूसरे मंगल ग्रह को फिर दोबारा दूसरा कोई उनका और जो मिशन है, या इसके अलावा इसरो चेयरमैन ने अभी पिछले महीने ही बताया था कि शुक्रयान का भी हम लोग जो है कंसिडरेशन में प्लानिंग में अभी इस समय में किया गया है। आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश और पूरे शहर के आप और हमने हमारे देश का गौरव, हमारे जिले का गौरव SATI से पास आउट डॉक्टर प्रफुल्ल जैन इन इसरो डायरेक्टर जो हैं उनका यहाँ सम्मान समारोह रखा गया है। इससे पहले 1 घंटे उनने विदिशा के विभिन्न स्कूल कॉलेज के बच्चों को यहाँ मार्गदर्शन दिया। बच्चों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर करे और उन्होंने हर क्वेश्चन आंसर का बहुत जवाब दिया। इसके बाद ये सम्मान समारोह हमारा आयोजित है और हमारे लिए बड़ा गौरव है कि आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं। किया जा रहा है भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा।